व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई जस्ट होप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। इसीलिए आज हमारा फैट लॉस जर्नी का डे 39 गाइस, हम 39 डे पे पहुँच चुके हैं। यस लाइक बहुत लंबी जर्नी है और आगे भी बहुत ज़्यादा लंबा जाना है। और आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे कंटिन्यू इतना टाइम हो गया जिम करते करते। आई जस्ट होप कि धीरे धीरे मेरी पूरी बॉडी इतनी मस्त बन जाए ना कि लोग देखते ही कहे वाह ये है जिम वाली लड़की। ठीक है गाइज, तो मैंने स्टार्टिंग की है जैसे कि मैं हमेशा ही करती हूँ कार्डियो से। तो इससे पहले ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ कार्डियो, रनिंग वाला एंड साइकिलिंग वाला 20 मिनट्स। उसके बाद मैंने 1 मिनट किया ये वाला और इसके मैंने किए थे 3 सेट 1 मिनट के। ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा टफ है, जितना दिख रहा है इतना नहीं। बहुत इसको खींचने में बहुत मेहनत लगती है और इसके ना लेवल होते हैं, आप इसको बढ़ा सकते हो। तो मैं 6 पे करके रखती हूँ और मुझसे 6 पर भी नहीं खींचता है। और जो बाकी के लड़के होते हैं, मतलब जो दमदार लोग होते हैं, वो तो 12 पे भी खींच लेते हैं। लास्ट इसकी स्टेज 12 होती है, बट मैं 6 पे करके रखती हूँ और मुझसे 6 पे भी नहीं खींचता है मेरे वेट और मेरे अनुसार। तो वाह, बस ये है कि मैंने ये किया। उसके बाद मैंने स्किपिंग रोप उठा लिया और मैं पूरा सेट अनकट बनाती हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। तो स्किपिंग रोप उठा के साइड में रखा। पहले मैंने किया जंपिंग जैक्स के मैंने किए थे साइड वाले 20 और फ्रंट वाले 40। तो ये थे मेरे जंपिंग जैक्स। वेरी गुड। जंपिंग जैक्स करने से क्या होता है, आपके हाथ पैर शरीर पूरे बॉडी का फैट लॉस होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने किए थे फ्रंट वाले जंपिंग जैक्स, ये मैंने किए थे 40। और इसमें भी सेम है, आपके आगे पीछे पैर आगे पीछे हाथ होते हैं, तो पूरी बॉडी पे प्रेशर पड़ता है और पूरी बॉडी जो है उसका फैट लॉस होता हैगा एंड बॉडी टोनिंग होती हैगी। फैट लॉस बॉडी टोनिंग दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लटका हुआ शरीर किसी को नहीं अच्छा लगता हैगा। तो इसीलिए मुझे तो बॉडी टोनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे काफ़ी ज़्यादा ये क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो इंक्लूडेड में डाइट कर करके ना आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी लूज़ हो जाती है, जो अच्छी नहीं लगती है। उसके लिए आपको बॉडी टोनिंग की ज़रूरत पड़ती है। और बॉडी टोनिंग 1 दिन 2 दिन या 10-15 दिन से नहीं आती है। बॉडी टोनिंग के लिए आपको कंटिन्यूस वर्कआउट करना पड़ता है। तो बस वही मैं कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने स्किपिंग रोप उठा ली और ये मैंने 50-50 के 3 सेट किए। और आपको पता ही है जो मैं हमेशा नॉर्मली करती हूँ, ये जो सेट है मेरा मतलब मैं करती हूँ। तो इसीलिए उसके बाद मैंने किया स्किपिंग। और स्किपिंग में भी आपका फ़ैट लॉस होता है एंड बॉडी टोनिंग होती है। अगर आपको बहुत सीरियस वे में फ़ैट लॉस करना है तो आप प्लस में डाइटिंग भी लीजिए। मैं डाइटिंग अभी नहीं कर रही हूँ ड्यू टू सम रीज़न, क्योंकि मैं ऑलरेडी डाइट कर करके मेरी बॉडी डाइट की बहुत ज़्यादा आदी हो चुकी है। तो जब भी मैं डाइट करती हूँ तो जो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो स्टोर करने लगता हैगा चीज़ें अंदर, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए अभी मैंने डाइटिंग नहीं करती हूँ, मैं दबा के खाना खाती हूँ और उसके बाद मैं वर्कआउट करती हूँ। उसके बाद मैंने किया स्क्वाट्स में जो 10 है वो नॉर्मल करती हूँ, उसके बाद 5 जो है वो मैं जंपिंग करती हूँ। तो टोटल मिला के 15 का एक सेट होता है, जिसके मैं 3 सेट मारती हूँ। तो ये हुआ मेरा स्क्वाट्स। वेरी गुड। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। तो इसके बाद स्क्वाट्स करने के बाद मैंने ले ली हैगी प्लेट 15 kg की। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5। अब यही सेम रिपीट करना है मुझे दूसरी साइड से। 1 2 3 4 5। देखिए ये जो मैं कर रही हूँ ना साइज़, इसमें मेरा जो है मुझे अच्छा खासा स्ट्रेच मिलता हैगा। अगर जैसे आप सपोज़ प्लेट उठाते हैं ना, कोई भी भारी या डंबल लेते हैं, तो उससे आपका एक साइड, जैसे कई लोग होते हैं जो दोनों तरफ डंबल ले लेते हैं और दोनों तरफ वो लेते हैं, दोनों तरफ वो वाला स्ट्रेच नहीं मिल पाता है। जब आप एक तरफ से भार उठाएंगे और एक तरफ को बिल्कुल खाली छोड़ देंगे, तो आपको पता ही है कि जब जिस तरफ भार रखा रहता है तो दूसरी तरफ से
जो है वो अपने आप उठ जाता है या अपने आप स्ट्रेच आ जाता है। तो सेम विद बॉडी, अगर आप एक तरफ से भार उठाएंगे अपनी बॉडी का तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली स्ट्रेच आएगा, और स्ट्रेच आएगा तो फैट लॉस भी होएगा और बॉडी टोन भी होएगी। उसके बाद किए मैंने साइड्स, ये 4 5 6 ये मैंने किए थे 20, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मतलब मैं ऑलमोस्ट पूरी बॉडी जो भी फैट लॉस जर्नी में दिखाती हूँ। इसमें क्या होता है, जब ये आप लोग जिम करते हैं ना, तो जिम जो हैगी वो आपकी फ़ैट लॉस में काम नहीं आती। फ़ैट लॉस में आपका फ्री वर्कआउट ही काम आता है। तो मैं ऑलमोस्ट ये कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा का पूरा फ्री वर्कआउट करूँ एक टाइम पे फ़ैट लॉस के लिए। उसके बाद आप साइड में जाकर फिर बाद में आप जिम करें, कुछ भी करें, आप चेस्ट मारे, हिप्स मारे, जो मर्जी मारे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नॉर्मल फ्री वर्कआउट करना पड़ेगा। तो वो मैं करती हूँ। इसके बाद मैंने लगाया 15 kg का वेट, और मैंने चालू कर दिया बैक मारना, पुलअप्स। और ये जो पुलअप्स है ये मेरे से अभी, मतलब पहले मेरे से नहीं लग पाते थे, लेकिन आजकल मुझसे लगने लगे हैं। तो दैट मीन्स मेरी स्ट्रेंथ बढ़ने लग गई है। और स्ट्रेंथ आपकी बॉडी में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कम से कम इतनी तो हो कि आप खुद का वेट उठा सकें। तो बस यही है। तो मैं अपनी बॉडी का स्ट्रेंथ भी बढ़ा रही हूँ स्लोली, और मुझे खुद भी रिजल्ट्स दिखने लग गए हैं। पहले मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती थी, अभी तो मैं करने लग गई हूँ। बस इसके बाद मैंने किए बार डिप्स, और बार डिप्स के भी मैंने किए थे, ये मैं 10 का सेट करती हूँ, 10, 12 एंड 15 का, जो जितना मेरे से हो सकता है। मतलब 3 सेट करती हूँ, तो पहला ज़्यादा करने की कोशिश करती हूँ, उसके बाद कम, देन उसके बाद कम। तो ये जो है ये आपका ट्राइसेप्स, आपका शोल्डर, आपका बैक, और बहुत मतलब आपके ना बार डिप्स जो है आपके हैंड्स की मजबूती के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए काम आता है। तो ये मैं ऑलमोस्ट करती हूँ। और मुझे अपने हाथ काफ़ी मजबूत चाहिए बॉस, कानून के हाथ चाहिए मुझे, मजबूत तगड़े वाले, ठीक है। तो पूरा का पूरा मशीन का सेट मैं एक साथ करती हूँ। इसके बाद मैंने अपना चालू कर दिया है एब्स का वर्कआउट। तो मैं लटक गई हूँ ठीक है। उसके बाद मैंने एब्स का वर्कआउट चालू कर दिया, और ये है लोअर ऐप का। तो जब भी आप नीचे से पैर ऐसे करके ऊपर लाते हो, तो आप यू कैन सी कि नीचे जो पार्ट हैगा लोअर एब्स पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। तो वो वाला ये पार्ट अगर आपको करना हो लोअर एब्स के लिए, अगर आपको वर्कआउट करना हो, तो कहीं पर भी लटक के ये वाला वर्कआउट ज़रूर करें। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता हैगा, मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट दिखने लग गया है। देन मैंने किया बर्पीज़ चालू, मेरी फेवरेट, कसम से मेरा ये करने का बिल्कुल दिल नहीं करता, बट मैं करती हूँ। 3 and 4, very good, 5 6, very good, 7, आपको क्या लगता है कितना कर पाऊंगी, 8, 9 ओके, एंड देन 10। ठीक है गाइस, 10 में मेरी आज हालत ख़राब हो गई है। मैं कह रही हूँ भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, बस हो गया ये। उसके बाद मैंने मारने चालू कर दिए साइड्स। ये जो वर्कआउट है ये आपके एब्स के लिए भी अच्छा है, आपकी हैमस्ट्रिंग के लिए भी अच्छा है, आपकी लेग्स के लिए भी अच्छा है, क्योंकि लेग्स की तो स्ट्रेचिंग होती है, प्लस में आपकी जो टमी है उसकी स्क्वीजिंग होती है। जब ये टमी स्क्वीज़ होएगा तो फैट लूज़ होगा ऑटोमेटिकली। तो लेग तो स्ट्रेच हो ही रही है, आपकी हैमस्ट्रिंग तो स्ट्रॉन्ग हो ही रही है, प्लस में आपके एब्स भी बन रहे हैं, और क्या चाहिए बॉस। और जो भी अगर जिन लोगों को ये लगता है कि 10 दिन में 5 दिन में रिज़ल्ट दिख जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको रिज़ल्ट अच्छा चाहिए तो आपको लगे रहना है। कोई भी क्या बोलते हैं उसे, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पर परत निशान। तो जो आपके सिल पर परत निशान है ना, वो तभी आएंगे जब आप कंटिन्यूस वर्कआउट करोगे। इसके बाद मैंने ये मेरा खुद का है ये, मैंने पता नहीं मैं क्या सोच के करती हूँ, लेकिन इससे मुझे ना आगे फ्रंट पे लेग्स में तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच मिलता हैगा, फ्रंट की स्प्लिट खोलने के लिए। प्लस में ये आपका दंड में भी काम आ जाता है कि आपने दंड किए हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये इसके मैंने 10 किए। इससे आपकी लेग स्ट्रेच होती है काफ़ी ज़्यादा, आपका माइंड सेट होता है बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग वाला, और इससे आपके दंड होता है, आपकी बैक
का जो बैक की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी बढ़ती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप करना और मुझे बताना आपको कैसा लगा। ये मेरा खुद का इन्वेंटेड है वर्कआउट। इसके बाद मैंने किया प्लैंक, और प्लैंक मैंने मनी मन में काउंट किए, पहले साइड वाले 20-20 एंड देन फ्रंट वाला 30 काउंट किया। और प्लैंक भी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए प्लैंक करना ज़रूरी है। ये जो भी मैं वर्कआउट बताती हूँ ना, ये बेशक मैं जिम में कर रही हूँ, लेकिन आप इसे घर में भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आपको जैसे टाइम नहीं है तो आप मेरी वीडियो देखिए। अगर ये 11 मिनट की वीडियो है ना, तो आप सेम टू सेम मेरे साथ कर लीजिए 11 मिनट। उसके बाद आराम से आप 2 मिनट रेस्ट कीजिए, फिर इसी को कंटिन्यू कर लीजिए, फिर 2 मिनट रेस्ट कीजिए, फिर इसी को कंटिन्यू। आप सिर्फ 3 बार रिपीट कर दीजिए और आपको अपने आप रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। साथ में अगर आपने डाइट नहीं की है या किसी अच्छे डाइटिशियन से पूछकर आप साथ में अगर डाइट भी करेंगे ना, तो वेट लॉस का जो मेन जो काम है ना, वो डाइट ही करती है। अगर आप डाइट भी साथ के साथ कर लेंगे ना, तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते हैंगे। तो ये जो वर्कआउट है, ये ज़रूरी नहीं है आप जिम में करो। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो जिम नहीं जा पाते हैं, तो जिम जाने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं सारा का वर्कआउट फ्री वर्कआउट करती हूँ, जो आप घर में भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ उसको घर में कीजिए। फिर मेरे प्लैंक्स ख़त्म होने के बाद मैंने किया भुजंगासन। भुजंगासन सो इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? आपके बैक के लिए। जैसे बहुत लोगों को बैक में पेन होता है या लो बैक पेन होता है, या जो भी पेन है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद मैंने किया बेबी पोज, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन पोज। बेबी पोज इज़ इम्पॉर्टेंट। जब भी आप पूरा वर्कआउट ख़त्म कर लेना, उसके बाद आप बेबी पोज ज़रूर करें। उसके बाद मैंने किया कैट एंड काओ। कैट एंड काओ आपकी बैक, आपकी चेस्ट और आपका फ्रंट, ये पूरा का पूरा जो है अच्छा खासा स्ट्रेच कर देता है। आप ब्रीद इन करते हुए जो है आप ऊपर जाइए और छोड़ते हुए आप नीचे आइए, तो स्क्वीजिंग होएगी नीचे आते हुए। बस इसके बाद बटरफ्लाई आसन करते हुए मैं आज का वर्कआउट करती हूँ यहीं पर ख़त्म। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड।